नहीं पाना, दिखावा करना पड़ता है ना, इसलिए। इडली खूब बिके, धंधा खूब चले, फोकट में इडली खाने वाले कम आए। किसका पार्सल है? सरकारी अस्पताल से 10 प्लेट इडली का ऑर्डर है, उधर ही जा रहा हूँ मैं। तुम टपरी संभालो। ऑर्डर किसका है? उधर के एक डॉक्टर को फूड पॉइजनिंग हुआ है, उसी के रिश्तेदार ने मंगवाया। अरे उसको बोलो इडली खत्म हो गई है। अरे इतने अच्छी कमाई को लात को मार, हाथ ले। कमाई पे लात नहीं, हमारे पिछवाड़े पे लात पड़ेगी। उस डॉक्टर को कल मैंने अपने हाथों से डोसा खिलाया, उसको फूड पॉइजनिंग हो गया। ले ले, धंधे में ध्यान दे। हाँ आओ हवलदार साहब, डोसा खा के जाओ ना। अरे इसकी हियरिंग है, खाकर जाऊंगा तो लेट हो जाऊंगा। बिना कुछ खाए जाएंगे ना तो कान का हियरिंग बंद हो जाएगा और पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाएगा, गैस का गोला। ये भाग जाएगा अगर मैं खाने बैठूंगा। जरा मुंह तो देखो इस मासूम का, इडली की तरह बिल्कुल नरम है वो। ये तो अकेला मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं जा सकता, ये क्या खाक भागेगा? खोलो खोलो इसको गाड़ी से बांध लो, खा लो फिर जाओ। ठीक है, भागने की सोचना भी मत। ये कीचड़ में पड़ा था वो इडली लाओ ने। बिल्कुल हिलना मत। मासूम दिखता है, झूठे केस में फंसाया लगता है। ये सोचना हमारा काम नहीं है। चल तू पानी डाल। मालिक, मालिक अरे मेरा मुजरिम भाग रहा है, कोई रोको उसे। अरे कोई ऐसे भागता है क्या? मेरी हथकड़ी तो देते जा, वरना मेरी पगार से पैसे कटेंगे। ये उस गांडा भाई ने मेरा इडली सांभर का दुकान तोड़ दिया और तुम्हें हथकड़ी की पड़ी है। मालिक सारे बर्तन टूट गए, सारे गोल पहिए चौकोर हो गए। बर्तन को चटनी लगी थी तो कुत्ते लोग चाटने के लिए बर्तन ले गए। आपके पापी पिता का फोटो बचा, ये लो। अरे मैंने पिता के प्रेम में इस मनहूस फ्रेम को नहीं टांगा है। किसी ने बोला है गधे का फोटो लटकाने से धंधे में गुड लगाता है। गधे लोगों ने अपना फोटो दिया नहीं तो मैंने इस गधे का फोटो टांग दिया। मेरी दुकान का फाफड़ा ढोकला हो गया। अब ये फोटो क्या काम का है? इसको फेंक। मालिक हमारी किस्मत खुलने वाली है, ये लेटर नहीं है, लॉटरी का टिकट है। तो गांडा हो गया है। अरे मालिक वो जमींदार बहुत बीमार है, तो इलाज के लिए तुम्हारे पिताजी को बुला रहे हैं। कोई भी कीमत देने को तैयार है। मेरा पिता तो नरक में बैठा है। जरा गौर से देखो, तुम में और तुम्हारे पापी बाप में एक ही फर्क है। तुमको डिटर्जेंट पाउडर से धोया तो ऐसा ही सफेद होएगा। लेकिन मैं डॉक्टर तो नहीं है ना। बात उनको नहीं पता है? ये तो आप उनके बीच का सीक्रेट है। नकली डॉक्टर बन के जाएंगे और असली कैश लाएंगे। के काम में किससे मिलना है? 11 मुल्कों की हॉस्पिटल मुझे नाड़ी मुथु कहती है। तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा। हमारा नाम किसने नहीं सुना होगा? इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज जो किया है। सही बोला, जिसका भी इलाज मैंने किया है उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। कोमल, कोमल। अरे मालिक वो आदमी कोमा में चिल्ला के काय को भागा? कोमा में नहीं, कोमल 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 कोमल। एक काम कर, तू कोमा में मेरे अभी आता हूँ। कोमल, कोमल, आज तुम अपने भैया का चंदा सा मुखड़ा फिर से देखोगी। बाहर जो वैद्य साहब जी के इलाज के लिए आया है वो कोई और नहीं, प्लेटफॉर्म पर बिछड़ा तुम्हारा शाहरुख खान है। सच्ची? हाँ बहना, वो वही है, तुम्हारा पुराना पागल प्रेमी। मैंने इतनी अच्छी खबर सुनाई, अब खिलाना मुझे मलाई। कुत्ता, बिल्ली, मेंढक सबकी आवाजें सुनाई दे रही है, धड़कन की आवाज नहीं आ रही। पापा की लाइफ को कोई खतरा तो नहीं? कोबरे के मुंह से बचाना आसान है, लेकिन कोमा में से? सब कहते हैं आप मेरे पापा को ठीक कर देंगे, पर मैं ये नहीं जानता कैसे। मैंने भी खबर न थी। मुझे नाड़ी चेक करनी है। हॉस्पिटल में साइलेंस जोन होता है ना। जाओ जाओ जाओ। मालिक सबके सामने ये सब को? आज तक किसी जमींदार को इतने नजदीक से नहीं देखा है। कोमा में पड़ा है, लेकिन इसका चेहरा तो देखो, ब्यूटी पार्लर से निकला, चक्का 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 चक लग रहा है। अभी जा, अभी जा, अभी जा, हाथ पकड़, जिएंगे अपनी जिंदगी। अभी जा, अभी जा, अभी जा। और कोमला, अरे कोमला, I miss you। मालिक वो बुढ़िया एकदम सेक्सी नजर से तुमको देख रही है, तुम भी डोरे डालो। बुढ़े हो गए हो लेकिन अब भी उतने ही स्टाइलिश और सेक्सी हो। या बुढ़ी मेरी बात नहीं कर रही? तुम्हारी कर रही हूँ जानू।
उस दिन भी इतने ही कड़क लग रहे थे। किस दिन की बात कर रही मत हो? सताओ, सच बताओ। अब कभी तुम दोनों के देसी रोमांस के बीच चाइना की वॉल नहीं बनूंगा। अब जल्दी से शादी कर लो और मुझे मामा बनाओ। मामा बनने के लिए मुझे मामू क्यों बना रहे? देखा कैसे मुरझाई हुई कश्मीर की कली फिर से खिल गई। आहा, तुम उसके लिए प्यार का मौसम बनकर आए मेरे ये जीजू। प्यार का मौसम भांग पी के आए? जानता हूँ तुम भी मुझसे नाराज हो, लेकिन वो सब्जी है तो तुम प्याज हो। मैंने दो पंछियों को प्रेम का दाना चुगने से रोका है, इसलिए मुझे तकदीर ने जगह जगह से ठोका है। मेरी बहन से शादी कर लो, समय आ गया है अपनी बर्बादी कर लो। मालिक, वो बुढ़िया तुम्हारे पापी बाप की पुरानी प्रेमिका है और ये कभी उस डायन का हाथ तुम्हारे हाथ में चिपकाने की सोच रहा है। तत्काल मुहूर्त में तुम्हारी शादी करूंगा। मेरे सारे पाप धुल जाएंगे जब भांजा पैदा होगा और अपने इस मामू के मुंह पर सुसु करेगा। ये सार्वजनिक शौचालय तेरा मुंह धोने के लिए मुझे मामू बनाएगा। ये किधर है? किधर है? ये मेरा वो मतलब पत्थर था। ये बेकार में गुस्सा हो रहे हो। बचाओ। तुम्हारी साड़ी, साड़ी नहीं, सॉरी सॉरी, हो मदद करता हूँ। सॉरी। इट्स ओके दादाजी। दादाजी, मुझे इसके पोतों का दादाजी बनना है और इसने मुझे दादाजी बना दिया। रोमांस? इतना बुरा स्वाद तो मेरी इडली का भी नहीं होता था। अरे रे, माय डियर, माय डार्लिंग, माय कुची 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 तुसी एक ही कर रहे हो? ये तो मेरा इलाज करने का स्टाइल है ना, अभी अभी ढूंढा है। लव मसाज। तुम यहाँ मसाज कर रहे हो और मैं पैसेज में वेट कर रही हूँ। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? परी जैसी आवाज, डायन जैसी आवाज कैसे हो गई? ये मेरी आवाज नहीं है, आंटी की है। आंटी को? ये तुम्हें अंदर किसने आने दिया? आईसीआईसीआई में एरो गेरो का आना मना है, जाओ इधर से। मैं तो सिर्फ इलाज करते हुए तुम्हें निहारना चाहती हूँ। कहाँ जा रही है? बैठिया, देख सीख इनसे इलाज कैसे होता है। बॉस, आज तो वाट लग गई। वाट मेरी नहीं, जमींदार की लगेगी। राय का तेल। तुझे पता है इसे कहते हैं डोसा मसाज। बुद्धि को पता चल गया। तुम तो मालिश कर रहे हो डोसा बनाने की स्टाइल में, ये बात इसको कैसे पता चल गई? शक हो गया क्या? अरे ये इलाज है, तू देख अब क्या करता हूँ। तो अभी आगे आगे पराठा भाजी। इसे कहते हैं पाव भाजी मसाज। बरोबर बोल लेना। ये एक तो ज्योतिष है, नहीं तो येड़ी है। इसको इतना सब कैसा पता? मेरे बाप ने इलाज किया होगा इसका। वो वाला स्पेशल मसाज कीजिए ना जो मुझे भी करते थे आप, प्लीज। कौन सा वाला? पलंग तोड़ मसाज। क्या? लगता है इसको शक हो गया है। बेवकूफ बनाओ इसको। इतनी देर से वही तो बना रहा हूँ। बीट मसाज डांस करो ना। ठीक है, लगता है इनके घर वालों को बुलाने का टाइम आ गया है। या तो ये ठीक हो जाएगा या हमेशा के लिए ऊपर चला जाएगा। ये लो डर्टी फेलो। उस पर चढ़कर सूर्य नमस्कार कर रहे थे। अगर वो मर जाता तो? उंगलियों पर आंखों प्रेशर करके तुम्हें ठीक करना आता है ना? मुझ पर कितना ट्राई किया है। तुम्हारी पीठ तो नहीं गई ना? पीठ तो नहीं गई, लेकिन सुंदर लड़की चली गई। ये तो मूंगफली के तेल की खुशबू है। किसने खाना खाया यहाँ? गलती से मैंने आपको मूंगफली का तेल पकड़ा दिया। What's going on? वो मालिश वाला तेल इलाज के बाद सीधा कुकिंग ऑयल हो जाता है। 2 in 1 ऑयल है ना। ये चुड़ैल की तरह हंस के क्यों गई? ये क्या लिखा है? इसको अपने दिल की बात बोलनी थी, बोलने की बजाय पीठ पे लिख के चली गई। चलो ठीक है, पीठ पे पाउडर डाल के लिखा है। अगर खून से लिखती ना तो इसकी पीठ का तवा फ्राई हो जाता। छोटी सी बात के लिए ड्राइवर को मार डाला, तो सोचो तुम जैसे फ्रॉड डॉक्टर का क्या होगा। ये ढीला जानवर भी उनको मारते हैं जो हमला करता है। मैं तो झगड़ा शुरू होने से पहले ही सफेद गुलाब दिखा दूंगा। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तुझे क्या पता। एक बात और, मेरा हाथ देख, इतनी लंबी लकीरें, हाईवे से भी लंबी, लंबा जाऊंगा। लकीर देख के तकदीर बताते हो? हाँ सही कहा। मेरे हाथ की लकीर देख के लगता है मैं जल्दी फ्लैशबैक में जाने वाला हूँ। मेरे बाल काले होने वाले हैं। कुछ झूठ बोल रहे हो। हिरनी शेर की गुफा में, समझ जा।
मेरा हाथ कैसा है? नरम है, मुलायम है, लगता है साबुन की जगह मलाई से हाथ की बात नहीं कर रही, लकीर की कर रही हूँ। मेरी शादी कब होगी? तुम राजी हो तो अगली पूर्णिमा के दिन शादी हो जाएगी। मैंने तो अभी लड़का भी नहीं ढूंढा। लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले ने सब कुछ सेट कर दिया है। वो कैसा होगा? वो 5.5 फुट लंबा है, सलमान खान शाहरुख खान का मिक्सर है। वो थोड़ा सांवला है, कृष्ण भगवान की तरह। कृष्ण भगवान मैं कब देख पाऊंगी? अभी तुम उसको देख रही हो। नहीं मतलब उसको देखोगी अगर तुम शाम को 5:30 बजे तुलसी के फेरे लोगी, वो भी आंख बंद करके गोल 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 3 फेरे लोगी ना, तब तक तुम्हारा सुपर हीरो आ जाएगा। एक बात और, वो थोड़ा हटके होगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसको स्वीकारना होगा। ओके जी। लगता है मुझे मसाज की जरूरत पड़ेगी। अरे मालिक, इस मामले को शाम तक कहीं को खींचने का, अभी बोल देते ना कि आप ही दूल्हे हो। अरे मैं इस बुढ़े के रूप में उसके सामने कैसे जाता? शाम तक हीरो बनने का टाइम मिलेगा। अगर पकड़े गए ना तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। अरे ढीले, बाप और बेटे एक जैसे दिखते हैं, मामला गड़बड़ हुआ कि सीधा दादा। ये देख हीरो वाला एंट्री। लंगोर लग रहा हूँ ना डैशिंग हीरो। आपके गेटअप में ज्यादा स्मार्ट लग रहे थे। तेरी आंखों से मूंगफली का तेल निकालूं? और याद रख इस वक्त मैं कॉमेडियन नहीं हीरो हूँ। कम ऑन। उसने पूजा का दिया जला लिया है। फॉलो मी। वकील ने मुझसे कहा है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं। वैद जी, आपने हेयर कट करा कर उसे डाई भी कर लिया? नहाते वक्त वो गलती से शैम्पू की जगह डाई लगा लिया तो मैं जवान हो गया हूँ। क्यों, क्यूट लग रहा हूँ ना? ओके लग रहे हो, बस ओके। मेरे मुंह पे बोलने के बजाय मेरे पीछे ओके कहा। क्या मेरे पीछे आए ना? देखो ना, मैंने तुम्हारी मनपसंद फूल वाली साड़ी पहनी है और कागज का फूल भी लगाया है। आओ निशोना, गले लग जाओ। मैं भैंस के गोबर से नहा लूंगा, गटर में रह लूंगा, लेकिन इस बूढ़ी को गले नहीं लगाऊंगा। ये गेटअप उसके लिए थोड़ी है, ये तो परी के लिए। उसने पहला राउंड लगा लिया है। मेरे प्यारे जीजू, मेरी बहन हल्दी लगाकर तैयार है और तुम भी सफेद कबूतर से काला कौवा बन गए हो। You will die for each other। ले ये तो जीने के पहले मरने की बात कर रहा है। उसने तीसरा राउंड ले लिया। जाने दे, जाने दे। तुम्हारा सुपर हीरो तुम्हारे सामने खड़ा है। अरे उसको क्या डोले शोले दिखा रहे हो? चलो एक सेल्फी लेते हैं। तेरी शक्ल देख के मोबाइल भी हैंग हो गया, तू क्या सेल्फी लेगी? हाथ छोड़, हाय बोलती है, किसी के भी साथ बात करती है। ये तू कौन है? ये अनीता का भाई है, जंगली जानवरों की शूटिंग करके जंगली टीवी पर दिखाता है। मतलब मोगली का मामा है। वैसे ये कौन है? सुपर हीरो है वो जो सेठ जी का इलाज कर रहे हैं। वैद्य जी, मुरली ने आपकी काफी तारीफ की। वैसे आप उम्र में काफी छोटे हो, इसीलिए मैंने आपसे ऐसी बात की। सॉरी दादाजी। दादाजी, इससे अच्छा 2-3 गाली दे दी होती। ए रवि, अनीता ने बताया तुम आने वाले थे, कब पहुँचे? अभी पहुँचा। तो अंदर आओ ना। मैंने तो ये बहुत ही पसंद आए। थैंक यू है जी। किस लिए? क्योंकि आपने कहा था ना कि तुलसी के चक्कर पूरे करते ही मेरा फ्यूचर हस्बैंड फेस टू फेस होगा। थैंक यू बहन जी। 5.5 फुट का बोला था, या 6.5 फुट का है। ओ परवाह नहीं जी, कम थोड़ी मिला, एक्स्ट्रा मिला। तुम लड़कियों को एक्स्ट्रा बहुत पसंद है ना? मुझे उसका एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। मुझे तो भगवान ने बोनस में एक्स्ट्रा अंधेर दे दिया। ऊपर वाले ने मुझे एक्स्ट्रा दर्द दे दिया। मंजू को देखो, चटाक मिली और पट प्यार हो गया। और हमारा प्यार सदियों पुराना है, लेकिन अब तक हम लोग मिल नहीं पाए। तुम्हारे पपीते जैसे होठ आपस में मिल नहीं पाते, हम क्या मिलेंगे? मुझे जाने दो। उसके कमरे में पहुंचते ही अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, मैं बाहर से कर लूंगा। मैं चिल्लाकर घर वालों को इकट्ठा कर लूंगा। अगले 10 महीने में तुम्हारी शादी गारंटीड उससे हो जाएगी। लेकिन अगर लोगों को पता चल गया कि उसने मेरा रेप किया तो वो बदनाम हो जाएगा ना। तुम अपनी ढलती जवानी के बारे में सोचो, जल्दी जाओ, मुंह काला करके ही बाहर आना। पूरी कोशिश करूंगी। ऑल द बेस्ट। ओछा लग चुका है और घिसेंगे तो गड्ढे पड़ जाएंगे। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे लिए स्पेशल सफाई करूंगी। एक खाली कमरे में सफाई करना हो तो ठीक है, लेकिन एक मर्द के रहते इतनी रात को सफाई, तुम पर डाउट हो रहा है। चलो जाओ। आधे मिनट में लाइव सिखा दूंगी। आधे मिनट में क्या तीर मारोगी? सिखाती हूँ। माथे में जुए पड़ी है क्या? खुद को 18 साल की समझती है जो मैं तेरा ये शो देखूंगा? बुड्ढी, मुझे तेरा असली इरादा समझ में आ गया है। मैं तेरे इस घोंसले में नहीं फंसने वाला है। जल जा। नहीं। चल जा। हाथ छोड़। नहीं जाऊंगी मैं। नहीं जाऊंगी। तो मुझे बोलना। अरे सब लोग यहाँ। यहाँ से ग्लास किसने चुराया?
मटकी के साथ एक हाथ फ्री है क्या? तू नहीं गई तो शोर मचा के सबको बुला लूंगा। अरे ये काम तो मेरे भैया तू को नहीं करना जाएगी, था। तुझको भेजना पड़ेगा। आजा आजा। भैया! चिल्लाओ ना, बुड्ढी, बुलाओ इसकी ना आंखें सबको। ऐसे फटी है जैसे कोई भूत देखा हो। ए, इसको मत हिलाओ वरना मिल्क शेक बन जाएगा। I will be back. आई एम वेटिंग। भाई को गाय की तरह खींच के तबेले में छोड़। कितने दिनों के बाद पी रहे हैं, दिमाग में जंग लग गई थी। दारू में तो खुशबू ही नहीं है। खुशबू चाहिए तो मेरा बॉडी स्प्रे पी लेना। अरे कितने दिनों के बाद मिला है गला गीला करने। ये पानी आ बेन शू करे छे? कुएं में अंगूठी गिर गया। मार दिया तूने मार दिया ना। इतने दिनों से लोगों को मारी है, अभी तेरी पोल खोलता हूँ। बुला बुला सबको बुलाने। इडली खाने के लिए मुंह क्या खोल रहा है? चिल्ला के बुलाने। तुझसे नहीं होगा, तुझे किक लग गई है। तू इधर ही रहना, मैं बुला के लाता हूँ। लाल साड़ी पहन के तैयार होके ऐसे खड़ी है जैसे दुल्हन का रोल करना हो, शूटिंग के लिए आई हो। लेकिन एक्सीलेटर दे रहा हूँ लेकिन गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? ये कौन है? शायद उसकी कोई सहेली होगी। सहेली है या पहेली है? दोस्त के घर रहना चाहिए ना, उसकी बॉडी में क्यों रह रही है? ये तो चुड़ैल वाली वही रहना। अच्छा हुआ भूतनी ने हमारे साथ चक्कर नहीं लगाए, वरना 7 फेरे के बाद इससे हमारी शादी हो जाती। मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। रुक जाओ, थप्पड़ मारने की वजह तो बताओ। ये गंदा गंदा हो गया है, कुछ नहीं किया है हमने, फिर भी झापट पड़ रही है। अगर ये चिल्लाएगा तो पापड़ बनेगा। अगर तुम वाकई एक शेर दिल चुड़ैल हो, अगर तुमने भूतों का दूध पिया है तो इसको मार के बताओ। मैं तो गया, जिस सांप को मैंने इडली खिला के बड़ा किया उसी सांप ने मुझे काटा। मेरी भूत बहना, मेरे जैसे मरे हुए को मार के आपकी मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी। ये क्या कह रही हो? भाभी के शरीर में भूत है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यकीन नहीं होता तो पैरों के निशान देखो। बाप रे, एक पैर सीधा एक पैर उल्टा, चप्पल कैसे पहनती होगी? वैद जी! मर गया, मुझे बुला रही है। कहाँ है वैद जी? जल्दी जा, भूतनी माता बुला रही है। ये चुड़ैल स्कूल टीचर की तरह अटेंडेंस क्यों ले रही है? वैद जी जल्दी आइए। चलना, तू चल मेरे साथ। मुझे बुला रही है तो जाना पड़ेगा ना। चलो। जय हनुमान बहुत ज्ञानी गहरा सागर कपीश समथिंग बहुत बहुत गलत क्यों बोल रहे हो? इसे ऐसे बोलते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। भूतनी भूत भगाने वाला मंत्र पढ़ रही है, इससे तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा। आपके चेले ने मुझे बालों के लिए दवा दी थी, लेकिन जब से लगाना शुरू किया है बाल और तेजी से झड़ रहे हैं। फिर तो इसे टकली भूतनी कह के बुलाना पड़ेगा। नकली तेल बेचने के लिए ये चुड़ैल मिली थी। कौन सा तेल है? नाम तो नहीं पता पर मूंगफली का तेल लगता है। मूंगफली का तेल? मैं बदल डालूंगा। चेले को? नहीं तेल बदल डालूंगा। आज वो हम सबका डिनर कर जाती। हाँ, आगे बैठो कि पीछे बैठो? नहीं छुप के पीछे ही बैठ जाती हूँ। बिना कंडक्टर वाली बस। पीछे आओ ना, अच्छी हवा आएगी। हवा नहीं, उल्टी आएगी। मुझे बस में उल्टी होती है। रुको, मैं आ रही हूँ। घर पे बैठकर क्या मच्छर मारूंगी? मच्छर नहीं, हमको मच्छर की तरह मारोगी। एसी होटल में बैठ के हमारी एसी की तेजी करोगी। मेरे पास बैठ गई, क्या करूं? बकरी की बलि चढ़ेगी। यहाँ मुथु ने कहा था उसे यहीं कहीं दफनाया गया है, पर सही जगह मुझे भी नहीं मालूम। भाभी मैं क्या कह रही हूँ, थोड़ा पीछे जाके बैठो ना, बहुत अच्छी हवा आएगी। पीछे आराम से बैठोगी। वहाँ क्यों बैठूं? यहाँ बैठ के तुम्हारे साथ गप्पे लड़ाती हूँ ना, बहुत मजा आएगा। गप्पे मारते मारते मुझे ही मार देगी। ये बॉयफ्रेंड के साथ नहीं बैठी, भूतनी के साथ। क्या हुआ?
कुछ नहीं, सीट छोटी पड़ रही है। क्या मजाक है, सीट का साइज तो वही है। थोड़ी छोटी हो गई है। आपके आगे की बात है। तो मेरी फेवरेट दीदी हो, मैं आपके साथ बैठूं? सबकी रक्षा करना सबकी। इस नारियल से हम उस जगह को ढूंढ पाएंगे जहाँ माया को दफनाया था। मर गया। क्या? मेरे पीछे जो भूतनी बैठी है अपने खंजर जैसे हाथ और छुरी जैसे नाखूनों से मेरा गला दबोच रही है। उस भूतनी के पास फालतू टाइम है, मैं देखता हूँ। यह बुड्ढा जिसको उसके नाखून समझ रहा है वो खिल रहा है, मौके का फायदा उठाना चाहिए। काका, अगर मरने से बचना चाहते हो तो मुझे एक वचन दो। कैसा? अपनी बहन की शादी मुझसे नहीं कराओगे? ये बुड्ढे ने तो फैसला ही बदल डाला। मौत के फटके बड़े बड़े फैसले बदलवा देते हैं। बहन और मिल जाएगी, जिंदगी नहीं। सारूचे, मेरा हाथ कस के पकड़ो लिया। पहले मैं एक मंत्र पढ़ूंगा, फिर मैं जोर से फूंक मारूंगा। फूंक मारते ही तुम उछलना। गया। फूंक मारते ही वो हाथ फूल हो गया। तुम तो भूतों को भगाने के स्पेशलिस्ट लगते हो। दोनों मिलकर हाथ की बजाय पीछे बैठी पूरी भूतनी को भगाते हैं। वो भूत भगाने का मंत्र वन टाइम पासवर्ड की तरह दूसरी बार नहीं वापर सकते। होटल बहुत दूर है, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? अनीता, एक एप्पल काट के देना जरा। सॉरी अनीता, अचानक होटल आ गया तो ब्रेक लगा दिया। आप सब अंदर जाकर ऑर्डर दे दो। मैं और सुरेश जरा गाड़ी पार्क करके आते हैं। भाभी को साथ में ले जाना। आप भी जाओ, मैं इनके साथ आ जाऊँ। तुम तो मेरा सेफ्टी कवच हो, तुम्हारे बिना मैं नहीं जाऊंगी। चलो। लगता है डिनर में हम दोनों को खाएगी। क्या कहा? नहीं, कह रही थी मैं तो बहुत बार आई हूँ यहाँ। क्या लेंगी मैडम? होटल में जितना नॉनवेज है सारा ले आओ। ठीक है मैडम। चलो ना। कहाँ? तुम अकेले जाओ। जल्दी चलो, कंट्रोल नहीं हो रहा है। चलो ना। अरे मर गया। ओहो, तुम लोग समझ रहे हो कि आत्मा मेरे अंदर है, लेकिन वो तो अनीता के अंदर है। ये सच बोल रही है। माया की आत्मा अनीता में है। उसे पता नहीं लगना चाहिए कि हमें ये सब पता है, इसलिए हम सब भाभी से डरने की एक्टिंग करेंगे। घर में जो अंकल है ना, वो बहुत बड़े पंडित हैं। वो इस आत्मा को भगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। उन्हीं के कहने पर ही मुरली अनीता का खून का सना रुमाल उन्हें देने के लिए उनके पास गया है। किसी भी तरह इस जादुई सिहाई को अनीता के सर पर लगाना होगा, उसके बाद ही पूजा सफल होगी। इसीलिए तो हम सब यहाँ आए हैं। आराम मिल गया। साड़ी पकड़ने की क्या जरूरत है? अगर तुम चली जाती तो मुझे अकेले में डर लगता है ना, इसलिए मैंने तुम्हारी साड़ी पकड़ के रखी थी। मैडम सूप। यकीन ना हो तो उसकी परछाई देखो। कई लोग तो भूत के नाम से सुसु कर देते हैं। तुम्हारी बहन तो सुसु करने के लिए भूत को ले गई। अच्छा, वो भूतनी वहाँ जाकर बैठ गई। तुम कहाँ जा रही हो? मुरली क्यों नहीं आया? अरे वो कहाँ भागा जा रहा है? तुम तो मेरे साथ में रुको, मेरा सेफ्टी कवच हो। तुम बैठो ना, मुझे कंपनी दो। मेरी बहन बड़बोली है, बिना अनीता का सच जाने वो उस भूत को कुछ भी अनाप शनाप बोल के मुसीबत में फंस सकती है। चिंता मत करो, मैं उसे बुलाती हूँ। आपके बुलाने से भी वो हार्ट अटैक से मर जाएगी। देखो, वो भूतनी मुझे प्रपोज कर रही वो है। अभी तक आपको भूत समझ रही है। अरे तुम रुको, मैं बुलाता हूँ। तुम रहने दो, ये केस में हैंडल करता हूँ। मैं उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो मुझे सिगरेट की हीरोइन की तरह एक्सप्रेशन दे रही है। लगता है मेरी तपस्या सफल हो गई। वो मुझे बाहर बुला रहा है। तुम 2 मिनट रुको, मैं आधे घंटे में आती हूँ। जुदाई की सिल्वर जुबली के बाद आज रोमांटिक मौका मिला है हम दोनों को। Give me a long kiss। अरे रे, हाथी की सूंड बनकर तू अनीता के साथ बैठी है ना, उसके शरीर के अंदर माया का भूत है। ऐसे चिल्ला मत, तेरी आवाज सुन के मैं मर जाऊंगा। मैं इतनी देर से उसे कम ऑन कहकर साथ में चिपक रही थी। बस इतना ही नहीं, एक और काम है।
तुझे ये जादुई साई उसके सर पे लगानी है, ठीक है? ना আমি করব না। मतलब तुम चाहते हो कि मैं उसकी मांग में स्याही भर दूं? बुढ़िया, मैं नहीं करना। हिम्मत रख। तुम शुरू तो करो, मैं साथ रहूंगा। तो वादा रहा? तो करूंगी। मैं तो रहूंगा, तुम नहीं रहोगी। क्या हुआ? मक्खी थी। मुझे तो नहीं दिखा। रजनीकांत थोड़ी है जो सामने आकर खड़ा हो जाएगा। रजनीकांत हाथ से फिसल गया और मक्खी भी चली गई। अब नहीं बचेगी। अया, मुझे भावाची मुंडी अडकली। तुम्हारे कराटे चॉप से मर गया लगता है। कहीं करा। मालिक सोचे एक और भूत रेडी हो गया। ना इसकी आत्मा कुकर की सीटी की तरह उड़ गई।